नमस्कार दोस्तों, जय माता दी मेरे सभी भाई बहनों को। दोस्तों, आज मैं फिर आया हूँ आपके लिए कुछ लेकर। दोस्तों, मंत्रों के सिद्ध न होने के कारण क्या हो सकते हैं, इन्हीं के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इन्हीं के बारे में आपसे आज मैं बातचीत करूंगा और मंत्र क्या है इसके बारे में। दोस्तों, बहुत सी मुझे मेल्स और कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ मेरे भाई बहनों ने तो जो साधनाएं की हैं वो उन पर खरे उतरे हैं। कुछ मेरे भाइयों की साधनाएं जो हैं वो सफल हुई हैं, पर कुछ की सफल नहीं हुई। तो वो मुझसे चर्चा भी करते हैं, मुझसे कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि गुरुजी क्यों हमारी साधनाएं सफल नहीं हुई, क्यों हमारे मंत्र सिद्ध नहीं हुए। इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो पर, ज़रा ध्यान से देखना। ये आपके लिए ही मैंने वीडियो तैयार की है, क्यों जो मंत्र है काम नहीं करते। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मंत्र क्या है। दोस्तों, जब प्रलय के उपरांत सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो पहले सामान्य अवस्था में स्थित प्रकृति से मान से अहंकार और अहंकार से शब्द की उत्पत्ति हुई। ये मूल शब्द प्रणव ओम है, जो अनेक रूपों से प्रकट हुआ। उसे क्रमक विकास द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, मंत्रों के अर्थों को जानते हुए जिन्होंने विधि द्वारा मंत्रों का जप करके ईश्वर के दर्शन किए हैं, उनको ऋषि कहते हैं। तो हमारी आशाओं की प्राप्ति तथा मुक्ति का साधन इन मंत्रों में ही है। प्रत्येक मंत्र विशेष कार्य के लिए बनाया गया है। यदि मंत्र का उच्चारण शुद्ध और विधि के साथ किया जाए तो उसका फल अवश्य और शीघ्र मिलता है। लेकिन मंत्रों के सिद्ध होने के कारण ना होने के कारण क्या है, इनके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, मंत्रों का ठीक प्रकार से और विधि के साथ जप और अनुष्ठान करने पर भी यदि जप करने वाले को उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता तो जप करने वाले की श्रद्धा उस मंत्र पर से कम हो जाती है और वह अनुष्ठान बीच में छोड़ देता है। उसको सिद्धि क्यों नहीं होती, उसको सिद्धि क्यों नहीं मिलती, इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। प्रथम, साधक का मंत्र पर दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तो मंत्र सिद्धि शीघ्र मिलती है। विधि में थोड़ी सी भी त्रुटि अगर हो गई तो त्रुटि होने से मंत्र सिद्धि में बाधा आती है। जिस प्रकार की सामग्री, स्थान, आसन की आवश्यकता हो वह पूर्ण होना चाहिए। जो जप, हवन और मार्जन का विधान हो उसे सावधान होकर करना चाहिए। प्रयोग में आने वाली सामग्री शुद्ध और सात्विकता से प्राप्त की हुई होनी चाहिए। छल, कपट, चोरी, धोखा, रिश्वत आदि के धन से सामग्री नहीं होनी चाहिए। धन से किया हुआ, जो चोरी छल कपट से कमाया है आपने धन, उससे किया अनुष्ठान विधि कभी आपकी सफल नहीं हो सकती। दोस्तों, कभी कभी हमारे प्रारब्ध कर्मों के अशुभ फल बहुत बलवान होते हैं। अनुष्ठान उनके उस परिणाम से जो रोग, शोक, हानि इत्यादि के आकार में प्रकट हो सकते थे, हमें बचा देते हैं, परंतु हमारे वह अशुभ कर्म अनुष्ठान के फल में बाधक हो जाते हैं, वह बाधा डालते हैं। अशुभ कर्म जितना बलवान होगा, अनुष्ठान के फल में उतनी देरी तक ही बाधक रहेगा, उतनी ही देरी तक वह रहेगा। जब अनुष्ठान या भोग्य द्वारा अशुभ क्रम का क्षय हो जाएगा, तब मंत्र सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। संपूर्ण मंत्रों की संख्या 7 करोड़ है। तभी आप साधना में खरे उतर सकते हो, तभी आपकी साधना सफल हो सकती है, तभी
आपको देव दर्शन हो सकते हैं साधना में। तो मेरा अपने भाई बहनों से यही निवेदन है कि आपकी भी अगर साधना असफल रह रही है, बार बार प्रयत्न करने पर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हो, तो कहीं आप में ये कमियां तो नहीं, तो अगर हैं तो उन्हें सुधारें और दोबारा से अपनी साधना आरंभ करें और सफलता प्राप्त करें। तो इसी के साथ जय माता दी।